जिसका कोमल हृदय है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रीत है, प्रेम है और श्रद्धावान है जो, और प्रभु की जो भक्ति करता है उसके दिल में, क्यों कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय मक्खन की तरह से मुलायम होता है। इसलिए उसने सोचा मैं माँ का सवाल छोड़ता हूँ, औरों के सवाल पूछता हूँ। तीनों सवालों के जवाब महात्मा ने दिए, चल पड़ा। वापिस चला, जब चलता जा रहा सबसे पहले उसी महात्मा के पास से गुजरा। महात्मा ने पूछा, आ भाई क्या मिल के आए आप? हाँ जी मिल के आया, बड़े दर्शन हुए, बड़े आशीर्वाद मिले और बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उनके तो बाहर के ही अगर रूप को देखें तो नूर ही नूर हैं, वो तो एकदम भक्ति की सच्ची मूर्ति हैं, वो तो यूँ समझो प्रभु रूप हैं। उन्होंने तो इतने, वो तो सिद्ध हैं एकदम, कि उनके तो दर्शन करने से ही इतनी शांति मिलती है कि पूछो ना। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन ये बातें तो सब हैं, लेकिन क्या मेरा प्रश्न पूछ के आया? बोले हाँ जी पूछ के आया मैं आपका। बोले क्या पूछ के आया? कि मैंने पूछा कि इस तरह से जो महात्मा बैठे हुए हैं वहाँ पे और उन्होंने इतने साल लगा दिए, अब पूछते हैं क्या मुझे कभी ज्ञान होगा? क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? क्या मेरी भक्ति कबूल होगी? क्या मेरा कल्याण होगा? जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ मेरा काम पूरा होगा? बोला ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके काम में एक बाधा है। बोले कि वो कौन सी बाधा है? बोला कि आपके जो जटा बांधी हुई है सिर पे, इनमें आपने मणि को छिपा रखा है, वो मणि रुकावट है। क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो मणि आपको आगे जाने ही नहीं देती। कहने का मतलब आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपके विचार सब उसी में छिपे हुए हैं। जब इंसान की कोई समस्या होती है, ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से इंसान के ख्याल उसी में होते हैं। महात्मा ने कहा कि खोलो इनको। महात्मा की जटाओं को खोल के मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद में कहने लगे कि भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जटाओं को ही नहीं खोला, तुमने तो मेरी आंखों को भी खोल दिया है। जो बरसों से बंद पड़ी थी, जो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था, जिस काम के लिए मैं चला था, उसी ने जो मेरी रुकावट बनी हुई थी, ये मणि थी वो रुकावट। बिल्कुल सत्य उन्होंने कही है, लेकिन इस मणि का मेरे क्या काम? मैं महात्मा हूँ, मुझे मणि से क्या लेना देना? ये मेरी गलती थी। निकले हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना हमारी अब भी है, जिंदा है। क्या चाहते हैं? कहने लगे ये बेटा तू ही ले जा, तेरे को दिए। बोला कि महात्मा जी मैं क्या करूँगा? बोला नहीं ले जा, मैं क्या करूँगा? तूने मेरा इतना उपकार किया, इतनी भलाई की, तूने मेरा इतना बड़ा जो अंधकार था उससे मुझे निकाल दिया, तू तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। मैं और किसी को क्यों दूँ? जिसने मेरा भला किया, हित किया, मैं उसको दूंगा। मेरा मन भी खुश और लेने वाले का भी खुश, कि ले जा इसको, तेरे काम आएगी, तू गृहस्थी आदमी है। मणि को लेके चल दिया। आगे आता है जमींदार आदमी, उसको देख के हंस पड़ता है। बुलाया, बोला कि मेरा सवाल पूछ के आया भाई? आ गया। बोले हाँ। बोला कहो कैसी रही? बोला धन्य हो गए दर्शन करके, जन्म जन्म के पाप कट गए हमारे तो। बोला किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। उनके दर्शन करने से ये ऐसे लगता था जैसे प्रभु के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। उनके रोम रोम से ऐसी आभा झलक रही थी कि जैसे प्रभु स्वयं उतर के आए हैं पृथ्वी पर। जब उनके दर्शन किए और उनसे बात की तो क्या कहना है, रोम रोम हर्षित हो गया। और जब आपके सवाल का जवाब पूछा कि इस तरह से एक किसान ने ये बात पूछी है कि मेरे पेड़ों में फल क्यों नहीं है, बोले कि फल आ जाएंगे, लेकिन रुकावट है एक, कि उन पेड़ों की जड़ों में कोई रुकावट है, उनकी जड़ों को खोद के देख ले। उसने उसके रहते हुए पेड़ को खोद के देखा तो खोदा तो उस पेड़ की जड़ों में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के टोकने भरे हुए दबे मिले। उनसे नीचे वो जड़ ही नहीं जा रही थी। किसान देख के हंसा और उसने वो टोकने निकाल के कहने लगा वाह भाई वाह, तूने तो धन्य कर दिया। और ये कहा है उन्होंने आशीर्वाद दिया बहुत फल आएगा कि जब उनको निकाल देंगे। बोला कि निकाल दिया, लेकिन निकाल के मैं क्या करूँगा? इनकी रखवाली करनी पड़ेगी, तू ही ले जा इनको। बोला मैं क्यों ले जाऊँ? ये तो आपके हैं, आपकी ज़मीन में थे और आपने ही प्रयास करके निकाले हैं, आपके पेड़ों में भी फल नहीं आए। अरे धरती माता है, ये सबको देती है, हम किसान आदमी हैं, इस माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है।
ये सब कुछ देने वाली हम मेहनत करेंगे, जो रुकावट थी वो निकल गई। ये सोना हीरे जवाहरात तो आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। इनको कोई चोर ले जाएगा, या और रिश्तेदारी में झगड़े मुकदमे होंगे, या आपस में संतान जो इसको बांटने में और उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे होंगे। बोला मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा, मैं तो मेहनत करने वाला इंसान हूँ, और इस धरती माता में जो चीज़ उगाऊंगा मुझे वो बहुत देती है, कभी कमी नहीं रखती, ये आप ले जाओ। अब गाड़ी थी, गाड़ी में टोकने रखवा दिए, मणि उसकी जेब में है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। गांव आ गया, जहाँ सेठानी के पास रुका था उसके घर गया। सेठानी देखते ही बोली, अरे गाड़ी कैसी, तू तो पैदल गया था, गाड़ी में आया है, इसमें तो सामान भी बहुत है, ये क्या, ये कहाँ से लाया है, कैसे, क्या हुआ, क्या बात है? बोला माता मैं बात ना पूछ, महापुरुषों की बड़ी कृपा हुई, ये इस तरह से जो कुछ हुआ। बोले अरे तेरे तो भाग जग गए, महापुरुषों के दर्शन से क्या नहीं मिलता। बोला हम तो अभागे हैं, जा नहीं पाते, लेकिन देखो फिर भी हमारा कितना ऊंचा भाग है कि और इतने बड़े संत के आप दर्शन करके आए हो, और वो आपके दर्शन हमें दोबारा पुनः हुए हैं। एक रात का बासा दिया था कि इतने बड़े संत का आशीर्वाद लेके आए, आपके दर्शन करके ही हम भी धन्य हो गए। ये होता है सत्संगियों। एक सत्संगी को मिलने से भी जिस इंसान के विचारों में इतनी शांति होनी चाहिए, उसको होना चाहिए ये गुरु से मिल के आया है, ये ध्यान में बैठता है, ये नाम जपता है, ये बुरे काम नहीं करता, ये दूसरे की भलाई करता है। अरे उस इंसान के तो, भले पुरुषों के तो दर्शन करने से ही शांति मिलती है। महापुरुषों के मिलन से, उनका संग करने से, उनके वचन को मानने सुनने से तो कहना ही क्या है कि इंसान का सारा जीवन संवर जाता है। क्या किया? कहने लगी बेटा मेरा सवाल पूछ के आए कि नहीं, ये बताओ, तेरा तो सब कुछ हो गया, लेकिन और बताओ कि मेरा सवाल था वो पूछ के आए हो? बोले माता पूछ के आया हूँ, आपका सवाल तो सबसे पहले पूछ के आया। बोले क्या बताया? बोले ये बताया है कि जब आपकी लड़की किसी लड़के को देखेगी और देखते ही जब उसकी जबान आ जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी, उसी लड़के से उसकी शादी भी होगी। वो तो ये बात करते हैं, इतनी देर में पीछे से लड़की आ गई, लड़की ने वो लड़का देखा, देखते ही जोर से आवाज मारी माँ। बोली माँ। बोले अरे बोलने लग गई, और हैरान होगी कि इस लड़के को देख के बोली है, अभी तो इसने बताई ये बात। बोला बेटा तुझे देख के बोली है, अब तेरे से शादी होगी इसकी। रोक लिया, नए नए वस्त्र बनवाए, दूल्हे के कपड़े बनवाए, लड़की के सब बनवाए, और कहने लगे यहीं शादी करके मैं तो तेरे साथ ही भेज दूंगी। वहीं शादी करके गाड़ी में बिठा दी। माँ का सवाल नहीं पूछा उस लड़के ने, अपना काम सारा छोड़ दिया, जिस काम के लिए निकला था अपना सवाल नहीं पूछा, माँ का सवाल नहीं पूछा, पर हित के कारण दूसरों के सवाल पूछे, लेकिन दूसरों के सवाल दूसरों के काम करने में उसके सारे काम हो गए। उनका भविष्य जो चीज पूछने के लिए गया था वो बताया नहीं संत ने, वो उसके आंखों के सामने कर दिया। जाता है माँ के पास, गांव में जाता है, माँ देखती है, पहचानती नहीं भाई तुम कौन हो, क्योंकि सिर के ऊपर सेहरा है, बदन पर दूल्हे के कपड़े हैं, गाड़ी में बहू बैठी है, गाड़ी में हीरे जवाहरात के टोकने रखे हैं, और रंग रूप और ही कुछ है। कहने लगी भाई कौन आए हो? आंखों के सामने चेहरे से हटा के कहता है माँ पहचानती नहीं। अरे बेटा ये क्या किया तू, गया किस काम के लिए था, ये क्या करके आया है तू? बोला माँ जो सवाल आपने मेरे से पूछने के लिए कहा था ये उसका जवाब है। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी संतान को ऐसे संस्कार, ऐसा ज्ञान और ऐसा उपदेश दे के जिनको इतना शुद्ध पवित्र और पुण्य आत्मा बना दिया कि जो अपने लिए नहीं, जो इंसान दूसरों के लिए जिया करता है परमात्मा उसका हित किया करता है। अपने लिए जीना क्या जीना है, दूसरे के लिए जीना सीखो, शिक्षा है ये। अपने हित को छोड़ के भी दूसरे का हित करोगे, तुम्हारा हित परमात्मा करेगा। अगर तुम अपना भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अच्छाई चाहते हो, तो आपको किसी दूसरे से ये कहलवाने की करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी का हित करके देखो, भलाई करके देखो। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाओगे, निंदा में, चुगली में, बुराई में, ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगी। कहने की, पूछने की जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन के लिए
अच्छे बुरा करने वाले को थोड़ा सुख मिल जाता है तो सोचता है कि ये कर्म करके, चोरी करके, ठगी करके, हेरा फेरी करके मैंने इन सुखों को अर्जित किया है। वो ये नहीं सोचता है कि वो सुख नहीं, उसने बड़े बड़े पाप खरीद लिए हैं जिनका परिणाम बाद में नरकों में जाके उसको भोगना पड़ता है। इंसान को वो कर्म करना चाहिए कि जिस कर्म के करने से यहाँ रहते हुए भी उसको बढ़ाई मिले और उसके मन को शांति मिले, और जब यहाँ से भी दुनिया से छोड़ के जाए तो उसका अगर कल्याण नहीं भी हो तो ये इतना ज़रूर है कि उसको स्वर्ग, बैकुंठ और प्रभु के दर्शन तो जरूर होंगे, क्योंकि उसने वो काम किए हैं कि जिसके कारण प्रभु उन भक्तों के दिलों में आके बसता है, उनको आशीर्वाद देता है, और उनके लिए जब उनको कष्ट होता है तो वो हर घड़ी हर पल में उनके सामने आके उनकी मदद करता है। तो इसलिए गुरु को किस हालत में पूजते हो? गुरु को पूजने का मतलब गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करना है। गुरु तो हमारे हित की बात करता है, हमारी भलाई की बात करता है, हमारे जीवन को संभालने की बात करता है, और इसी को नहीं सिर्फ अपनी अगत को भी बना देते हैं। गुरु का उपदेश जीव के हर रूप में कल्याण के लिए होता है। जिस प्रकार से उस संत ने कुछ लिया नहीं, कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, उसको दे के क्या भेजा? सब कुछ दे दिया। अब सोचने से कोई कहे कि उसको क्या मिला, कैसे मिला, अब कोई उसको ये सोच ले कि, लेकिन ये काम देखा देखी के लिए नहीं है। कोई अगर देखा देखी से करना लग जाए नहीं, लेकिन दिल की गहराइयों में उतर के जब मन को पाक साफ और पवित्र बना लोगे, जब इसको इन पापों से मुक्त कर दोगे। पापों से मुक्त करना भी आसान नहीं है। किस प्रकार से नहीं है कि एक आदमी चला गया, महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे जंगल में, शिष्यों को उपदेश कर रहे थे, वो घर से परेशान था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा के पास बैठ के इनसे ज्ञान की चर्चा सुनूंगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ना दुनियादारी के छोड़ो काम, रोजाना पत्नी के झगड़े, कहीं बच्चों को ये लेके दो वो लेके दो, सब छोड़ो और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन संत महात्माओं का ज्ञान देने का अलग ही तरीका होता है। महात्मा बुद्ध जी कहे चलो चलते हैं, वो रमते राम थे, वहाँ से कहीं दूर चले गए जंगल में। एक जगह गए तो जाके कहने लगे, उस नया था कि नए आदमी से कि जा भाई पानी लेके आ तू। उसको पानी लेने के लिए भेजता है, एक बर्तन लेके पानी लेने के लिए गया तो क्या देखता है, एक जो जंगल में छोटी सी झील थी जिसको हम जोड़ कह देते हैं, पानी का एक छोटा सा तालाब। थोड़ा पानी था लेकिन जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए हुए थे, उनमें कुछ उसमें नहा रहे थे, कुछ उसमें उछल कूद कर रहे थे। थोड़ा पानी होने के कारण इधर उधर पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे। पानी क्या था? कीचड़ बना हुआ था। उन सब ने, उन जानवरों ने उसको कीचड़ बना रखा था, पानी पीने लायक था ही नहीं। वो बेचारा देख के कि क्या पानी लेके जाऊं, महात्मा जी ने पानी मंगाया, खाली चला गया। और जाके कहने लगे, बोला पानी लेके नहीं आया? बोला जी पानी क्या लेके आऊँ, तो पानी तो सारा खराब था, उसमें पेड़ों के पत्ते पड़े हुए थे, जानवरों ने ये कर दिया वो कर दिया। थोड़ी देर वो बैठा, बैठने के बाद में बोला कि जा ना लेके आ पानी। वही पानी ले आ। दोबारा जब जाके देखता है तो वही पानी बड़ा निर्मल और साफ है। पानी हैरान हो गया कि ये तो महात्मा बुद्ध ने कोई ना कोई जादू कर दिया। अब तक तो पानी क्या था, तू देख के गया था और इतनी जल्दी इतना ये कैसे हो गया? जाके कहने लगा जी तालाब भी वही था, उसी जगह वही पानी, जब गया इतना गंदा था, देखने को रूह नहीं करती थी, और अब देखा तो ये तो मोती की तरह से बहुत अच्छा पानी हो गया। कहने लगे बेटा पानी तो वही है, लेकिन जब इस पानी को किसने खराब कर रखा था? जंगली जानवरों ने उछल कूद करके। बोला आपके मन के अंदर भी इसी प्रकार से बहुत उछल कूद होती है, और मन को इसी तरह से मलिन करके डाल रखा है। मन के अंदर उठने वाली वासनाएं जितनी भी हैं, उन्होंने झिकोड़ के इस पानी को, इस मन को इतना गंदा कर दिया है कि इसमें शुद्धता पवित्रता दिखाई नहीं देती। जो धैर्य रखते हैं, जो शांति से सोचते हैं, तो उनके अंदर भी जब वो उनका मिट्टी मिली हुई चीज़ें नीचे जम जाती हैं तो वो भी उज्जवल और पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से जब मन को साधना है, सारी की सारी कार्रवाई हमारे मन के द्वारा होती हैं। यह मन ही इंसान को गिराता है, मन ही चढ़ाता है, मन ही भक्ति में लगाता है, मन ही पाप कर्म करवाता है। अगर मन को गुरु के चरणों में जोड़ दोगे, गुरु के अधीन कर दोगे और गुरु का बना दोगे इसको,
तो गुरु इसको अपने ढंग से इसको ऐसा रंग दे देगा जिस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है मन को रोकने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास क्या जानते हो आप? कि एकांत में बैठ के दोनों आंखें बंद करके कानों में अंगूठे देके और एक ध्यान करके न एक नाम जो बताया उसका जाप करोगे। अभ्यास वो भी है। अभ्यास तो कोई भी हो वही है। किसी भी चीज का करो अभ्यास में, बोलने का करो, पढ़ने का करो, सोने का करो, किसी भी रूप में जो भी काम करोगे अभ्यास वही है। लेकिन यहाँ ध्यान करने का अभ्यास है, मन की गति को रोकने का अभ्यास है, मन की बुराइयों को निकालने का अभ्यास है। वो नित्य प्रति बुराइयां सोचता है, तुम नित्य प्रति बुराइयों को जिस प्रकार से घर में झाड़ू निकाल के साफ कर देते हैं, नाम को जप के उसको नित्य प्रति सफाई करते चलो, और वो जब सफा होता रहेगा गंदगी जमेगी ही नहीं, तो उसमें आपको जिस प्रकार से एक अच्छा सुंदर घर में रहने को बैठने को मन करता है, इसी प्रकार से मन की भी चंचलता भाग जाएगी। उसके अंदर जो गंदगी छिपी हुई है वो निकल जाएगी। पवित्र मन ही प्रभु के चरणों में जाने के योग्य होता है। इसीलिए संतों ने, किसी ने इसको चुंदड़ी कह दिया, किसी ने इसको चदरिया कह दिया, किसी ने इसको दामन कह दिया। इस दामन पे दाग नहीं रहने चाहिए, इस चुंदड़ी को उज्ज्वल कर लेना चाहिए। जब तक ये गंदी हैं तो प्रभु के मन को नहीं भाते हैं। और उसको सुंदर बनाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। मन में जो शुद्ध और पवित्र करने वाली चीज नाम है, उस नाम को नित्य प्रति उसका अभ्यास करो, अभ्यास करो। वो अभ्यास करते करते तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन में अगर भावनाएं बुरी हैं, कामनाएं भरी पड़ी हैं और उसमें पाप कर्म छिपे हुए हैं, निंदा के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मत करना भजन, मत बैठना ध्यान में, मत नाम का सुमरण करना, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी वो। थोड़ा बहुत अगर तुम कर सकते हो तो वो सारी ताकत वो ले जाएंगे। नहीं, पहले मन को साफ करो, उसके बाद देखो तुम कि जब जितना भी तुम करोगे वो सब का सब तुम्हारे खाते में जमा होगा। मन की शुद्धता और पवित्रता तुम्हें उन रूहानी दर्जों पर ऊपर ले जाएगी जिसमें नूरी रूप देख के तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, रूह तुम्हारी शांति प्राप्त करेगी और आत्म दर्शन करके तुम अपने आप में ही भाव विभोर होके शांत चित्त हो जाओगे। और यही जीवन जीते जीते आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां जाने के बाद में कभी फिर आना जाना नहीं होता है। तो सत्संग का समय ये चाहे मैं वहां से भी करता तो भी आप तक पहुंचता, लेकिन क्योंकि ये हो जाता है जी हमारे आश्रम में आ जाओ, मैं तो देखने के लिए आता हूं भाई, नियम ना तोड़ने देता हूं और ना नियमों को तोड़ता हूं। हम सत्संगी तो नियम बनाते हैं, हम तो समाज के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए काम करते हैं। हम तो किसी के सरकार के निर्देश उनका भी पालन करते हैं, समाज के नियमों का भी पालन करते हैं और प्रभु की सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तभी तो हम इस रास्ते पे चले हैं। अगर हमने नियम ही तोड़ने होते तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब हमने नियमों को माना है और जो नियम को मानना सीख जाता है, मर्यादा में रहना सीख जाता है, उसके लिए भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, भक्ति करने के लिए शक्ति दे और आप धैर्य और शांत चित्त से प्रभु की भक्ति करो और आनंद कमाओ।